Okay, hello student. My name is Kumar, and today I will be teaching you making numerical easy. Okay, under this topic, as you are aware that physics and chemistry, in physics and chemistry, 45 to 50% of the paper contain numericals. Okay, और ये numericals है, they carry lot of marks. एंड ये न्यूमेरिकल्स प्रॉपर तरीके से सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लिखते हैं, बाद में उनका वो फार्मूला में वैल्यू भी पुटअप करते हैं, और फाइनली यू आर कमिंग टू वन स्टेज which shows like this. ये मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा रहता है. इस तरह से आपका फॉर्म रहेगा. मान लो आपका कोई x का वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आखिर में आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा कि आपको मान लो कोई x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, और आपके साथ सामने ये आंकड़े रहेंगे 0.296 से मान लो 492.23 अपॉन 5.295 इंटू 4.29, इस तरह से. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल के कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो मान लो वही हम लोग देखेंगे अभी. तो हम लोग पॉइंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 296 1000 इंटू 492, और ये 100 अपॉन 5295 1000 इंटू 429 100. तो चलो ये 1000 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 296 इंटू 49223 अपॉन 5295 इंटू 429. ओके, अरे बाप रे, ये अभी इसको सॉल्व करना तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, और जितना बड़ा कैलकुलेशन उतना एरर होने का चांसेस ज़्यादा. तो आगे क्या करें, क्या किया जाए जो ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे. सिंप्लीफिकेशन, या तो ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक तो 296 इंटू 449,223 अपॉन, ये सब आंकड़े देख के चक्कर आ जाता है और बहुत टाइम निकल जाता है, गलत आंसर भी हो सकता है. तो ये वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि ये बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आप इजी तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यूज टेकिंग हेल्प ऑफ द लॉ. ओके, तो चलो मैं ओरिजिनल न्यूमेरिकल मतलब ये लिखता हूँ पहले. चलो मान लो आपको ये सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉग का हेल्प ले सकते हैं. कैसे, देखो ये तो मैं आपको शॉर्टकट अभी बताने वाला हूँ. पूरा लॉग कैसा निकालने का, एंटी लॉग कैसे निकालने का, ये मैं मतलब ये वीडियो में तो मैं आपको लॉग कैसे निकालने को बताऊँगा, और अगले वीडियो में आपको एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है वो बताऊँगा. तो ये मैं तो अभी झलक दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप. तो आप इसको, इसके दोनों बाजू में लॉग लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों बाजू में आप लॉग लिख सकते हैं. तो क्या आपका क्या फॉर्म आ जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म लॉग एक्स लॉग. अभी ये पूरा वैल्यू ब्रैकेट में लिखिए 0.296 इंटू 492.23 जो भी है अपॉन 5.295 इंटू 4.29. ओके, तो अभी आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. आपको पता है कि लॉग का आइडेंटिटी, अगर लॉग ए अपॉन बी रहता है तो हम लोग ये किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी.
तो यही तरीका देखो यहाँ पे ये पूरा जो क्वांटिटी है इसको ए मान लो, ये नीचे जो क्वांटिटी है उसको बी मान लो, न्यूमरेटर वाला जो है इसको ए माना, डिनोमिनेटर भी जो है वो बी माना। तो आगे हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। देखो ये पूरा होल जो क्वांटिटी है ये मैं अभी इस तरह से लिख सकता हूँ। तो log x क्या बन जाएगा, log x विल बी योर log, अगर इसको a माना है तो a क्या है 0.296 इंटू 492.23 माइनस log 5.295 इंटू 4.29। ओके, यहाँ तक तो हम लोग आ गया। ओके, यहाँ तक आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी इसको आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे ओके इंटू 4.29। ओके, तो इस तरह से ये log a माइनस log b हो गया। अभी इसका और सिंप्लीफिकेशन आगे कैसा होगा, अभी देखो चलो इसको a मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो और इसको मान लो d मान लो। ओके, तो अभी आपको पता है कि अगर log a इंटू log a इंटू b है, ओके, log इन ब्रैकेट a इंटू b है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ओके, तो यही आइडेंटिटी यूज करके हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, ये हम लोग ये लिख सकते हैं log 0.296 प्लस log 492.23 और नीचे क्या रहेगा नीचे ये रहेगा log 5.295 प्लस log 4.29। ओके, 4.29। तो देखो अभी आपको क्या होना चाहिए, देखो ये कैलकुलेशन यहाँ तक हम लोगों ने यूजिंग लॉग टेबल। अभी हमको क्या करना चाहिए, लॉग का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में यही बताऊंगा, मतलब यही वीडियो में बताऊंगा कि ये लॉग का वैल्यू कैसा निकालना है। ओके, वंस अभी मान लो इसका कोई लॉग का वैल्यू आ गया हमारे पास, चलो मान लेते हैं इसका वैल्यू आया कुछ x आया, इसका वैल्यू y आ गया। ओके, ये आ गया और बाद में यहाँ पे नीचे मान लो इसका लॉग का वैल्यू a आया और इसका वैल्यू b आया। चलो एक काम करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसका वैल्यू a लिखते हैं, इसका b लिखते हैं, इसका c लिखते हैं और इसका d लिखते हैं। ओके, तो देखो ये वैल्यू आ गया, तो इनका एडिशन करो, इसका एडिशन करो, बाद में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब एक कोई वैल्यू मिलेगा आपको। ओके, मान लो तो p वैल्यू है। ओके, p वैल्यू है, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका तो फिर x हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, एंटी लॉग ऑफ p। ओके, मतलब ये कोई वैल्यू है उसका एंटी लॉग ऑफ p आ जाएगा। तो बस आपका वैल्यू जो आपको जो मतलब आंसर चाहिए वो आ जाएगा। तो ये इतने सिंपल तरीके से हम लोग यूजिंग लॉग कैलकुलेशन कोई भी बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फटाफट में। वंस यू बी वेरी इजी टू ओके। हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि 40 to 50% ऑफ दी योर फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर कंटेंट न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हमको
आना बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो लॉग डिटर्मिनेशन ये टॉपिक रहेगा हमारा अभी का। और किसी भी अगर कोई भी वैल्यू दी गई है तो उसका लॉग कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जो टेबल 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में मैंने लिखा है नंबर, सेकेंड में कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड में मैंटिसा, और लास्ट जो कॉलम है इसमें मैंने लॉग लिखा है। तो लॉग डिटर्मिनेशन स्टेप्स जो है, लॉग किसी भी वैल्यू का लॉग निकालने के लिए हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे निकालते हैं। अगर ये कोई नंबर दिया गया है, अगर पहला नंबर जो दिया है 10.29, ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये नंबर 10.29 है, तो 10.29 तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? अभी देखो 10.29 ये जो नंबर दिया गया है, इसमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं? देखो 1 एंड 0 कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। ओके, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालने का? कि पॉइंट के पहले जितने डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना। ओके, तो अभी देखो पॉइंट यहाँ पे 10.29 में पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 1 एंड 0, तो उसमें से 2 डिजिट हो गया, तो उसमें से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक। सो 10.29 का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 1। अभी नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं 315.4। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अभी देखो जैसे मैंने कहा पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 3। अभी यहाँ पे देखो 3 डिजिट है। ओके, ये एक डिजिट, ये दूसरा डिजिट और ये तीसरा डिजिट, तो 3 डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेशन करते समय हम लोग क्या करेंगे? 3 माइनस 1 करेंगे, 3 डिजिट माइनस 1, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो इसका 315.4 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर ले लो 3.529। तो अभी यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। सो 3.529 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉइंट नेक्स्ट नंबर 2965 है। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले हेलो पॉइंट के पहले ओके, यहाँ पे जो पॉइंट 2965 है, यहाँ पे अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते समय क्या करना चाहिए? पॉइंट के पहले क्या है? 0 है, सो 0 माइनस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? -1। ओके, तो 0.2965 का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? -1। अभी ये -1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 बार भी लिख सकते हैं। ओके, सो 1 बार। सिमिलरली अभी नेक्स्ट जो नंबर है 0.0015। ओके, तो यहाँ पे अभी आप ये इतने ज़ीरो मत देखिए, इसमें एक ही चीज़ देखना है कि पॉइंट के पहले क्या है? 0 है, तो 0 माइनस 1, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -1 या तो 1 बार। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या है? देखो 589। ओके, 589 मतलब क्या है? 3 डिजिट हो गए। ओके, मान लो इधर 0 है, तो डॉट के पहले कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। सो 589 3 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। ओके, 3 माइनस 1 क्या होगा? 2। तो 589 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2। ओके,
अभी ये नेक्स्ट नंबर है 1256.2, 1256, ओके 1256.24। ओके, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है यहाँ पे? देखो 4 डिजिट है, तो -1 कीजिए तो विल गेट 3। तो यहाँ पे 1256.25 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 3। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, मैंने इतने नंबर ले लिए और मैंने आपको बताया था कि इन नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालें। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू डिटरमाइन द मैंटीज। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैंटीसा कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंटीसा कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल अभी ये 10.29 का मैंटीसा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10.29 को ऐसे लिखेंगे 1029। ओके, और अभी ये क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया। तो ये 4 डिजिट नंबर को हम लोग स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट्स में। देखो ऐसे 1029। ओके, तो ये एक पार्ट हो जाएगा और ये ऐसे 3 पार्ट, 1 2 2 और ये 3 पार्ट। ओके, अब इसका हम लोग अगर इसका ये नंबर का हमको भी मैंटीसा निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग नाउ लॉग टेबल रेफर करेंगे, लॉग टेबल। ओके, तो देखो लॉग टेबल में ऐसे देखो 10 11 12 ऐसे नंबर लिखे देखो। ओके, तो 10 के रो में जाइए, 10 के रो में जाने के बाद ऊपर वाला जो हेडिंग में 2 नंबर है यहाँ तक आ जाए। ओके, सो 10, इसके बाद 2। ओके, और तीसरा जो पार्ट है, ओके, जो 9 लिखा है 9। ओके, ये 9, तो 9 आप कहाँ पे देख सकते हैं? 10 2 और 10 2 और 9 हम लोग मीन डिफरेंस में देखो, मीन डिफरेंस में तो आपको मिल जाएगा 37। 9 करस्पॉन्ड टू 37 नंबर। ओके, सो 10 और 2 हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कितना मिला है? 0086 मिला है। ओके, 10, ये 10 और ये 2। ओके, इसके लिए 0086 मिला। और जो 9 जो है 9 वाला, तो उसको मीन डिफरेंस में देखेंगे तो उन लोगों को 37 मिलता है। तो इसको ऐड अप कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? ऐड करेंगे तो आपको ये तो 0123 कितना आ जाएगा? 0123। तो हम लोग को क्या मिलेगा? ये मैंटीसा कितना मिला? 0123 ऐसा मिला। ओके, 0123। ओके, इस तरह से ये हम लोगों ने मैंटीसा निकाली। सिमिलरली अभी दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर 315.4 है। तो इसको हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे? स्ट्रेट अवे 3154 कंसीडर करेंगे और लास्ट टाइम जैसे बताया था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। ओके, और ये जो 31 नंबर है अभी लॉग टेबल में देखो 31 में कहाँ, 31 कहाँ पे है? उसके बाद ये जो 5 है उसको देखो 31 में जाके 5 का करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है? 4983। ओके, और बाद में फिर जो बचा है 4 नंबर, उसका मीन डिफरेंस में कितना वैल्यू आता है? 7। ओके, तो ये ऐड अप कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 9, 4990। तो ये क्या आ जाएगा? 4990। ओके, इस तरह से बाकी के भी कैलकुलेट करते हैं। 3529 कितना आ जाएगा? 3529 3529
5469 और 9 करस्पॉन्ड करेगा 11, तो ये हो जाएगा 6 और ये 7। अमित है का 7 और ये 4 और ये 5, तो ये आपका हो जाएगा 5476 5476। उसके बाद 2965, ओके, ये जो 2965 इसका कितना आ जाएगा 296, तो ये आ जाएगा 4713। और 5 का जो करंट डिफरेंस में जो नंबर है वो 7 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4720 4720। सिमिलरली ये अभी 0015, वो तो बहुत इजी है। जीरो 015 मतलब आपको 15 का कंसिडर करना है स्टेट है, तो 1761, ओके। 0015 देखो अभी ये 4 डिजिट नहीं हो सकता है, ये 2 ही डिजिट हो जाएगा, तो स्टेट है 15 का 1761 आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? देखो 0015 तो इट इज एज गुड एज 15, तो 15 का हम लोग लॉग में देखेंगे तो 176 आएगा। और ये अभी 589 का कैसे देखेंगे, इसको भी हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। ये 58 में 58 वाला कितना नंबर है देखो, 58 है 7634, और जो 58 7634 और 9 7701, इसका कितना हो जाएगा 7701। और लास्ट अभी देखो 1, इसका 90 से कैसे निकालेंगे 1256.24, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ये सिर्फ अगले 4 डिजिट कंसिडर करेंगे 1256, क्योंकि हमको लॉग टेबल निकालते समय स्टार्टिंग के 4 नंबर कंसिडर करना है। हम लोग को 1256 का 90 से निकालेंगे, तो 1255 कितना हो जाएगा 0969 और 621, यहाँ पे 21, तो ये ऐड करने के बाद हमको इसका 90 सा मिल जाएगा 10, और ये यहाँ पे 1, तो ये 9090990। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 90 सा कैलकुलेट किया है। ये सारे नंबर के अभी हम लोगों ने 90 सा कैलकुलेट किया है। अभी हमको सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है, लॉग वैल्यू सीधा निकालना। ओके, अभी लॉग वैल्यू कैसे निकालना, बहुत इजी है। अभी इससे हम लोग लॉग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना है हमको यहाँ पे देखो लॉग वैल्यू निकालने के लिए देखो ये 1 वैसे ही लिखो, कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखो, उसके बाद डॉट लिखो, डॉट लिखने के बाद ये मेंटिसा सीधा ऐसे लिखना है। ओके, देखो ये मैंने क्या किया, इसका लॉग वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये नंबर का 10.29 का लॉग वैल्यू। अभी देखो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद डॉट लिखो और बाद में 012 लिखो। सिमिलरली अभी 315.4 का लॉग वैल्यू क्या आ जाएगा 2, इसका मेंटी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, बाद में 4990। सिमिलरली ऐसे हम लोग को ये लिखना है I476, बाद में ये देखो ये इसको हम लोग ऐसे बार को हम लोग -1 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, -1 देखो, -1 और बार इट्स सेम 4720, बाद में इसको कैसे लिखेंगे -1.1761। सिमिलरली दिस वन 1701 और 3.099
0। इस तरह से हम लोग कोई भी अगर नंबर है तो उसका हम लोग लॉग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप in these are the some of the important steps in determining the log value of any given number। okay, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नंबर है तो उसका एंटी लॉग हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, एंटी लॉग डिटर्मिनेशन विल बी माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।